फोन आया था? वो एक टेक्सटाइल वाले ब्रिजेश कुमार का फोन आने वाला था। कल उसके साथ इंटरव्यू का टाइम फिक्स करना था। फोन किया था उसने? मैम साहब फोन तो कोई नहीं आया था। हाँ लगता है कि ये फोन वापस फिर से खराब हो गया है, क्योंकि मैं जब सफाई कर रहा था ना तो फोन की घंटी बजी और मैंने फोन उठाया तो उसमें 2-3 लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। बाद में फिर से मैंने दोबारा फोन उठाकर सुना तो वही बातें वही आवाज़ें सुनाई पड़ी। ओह गॉड, फिर हमारी लाइन किसी और की लाइन में फंस गई क्या? ये क्रॉस कनेक्शन से तो मैं तंग आ गई हूँ। 5 बार कंप्लेन कर चुकी हूँ मगर कोई फायदा नहीं। मुन्ना, 1 गिलास पानी और 1 कप चाय ले आओ मेरे लिए। जी हाँ ज़रूर। तब तक मैं एक बार और कंप्लेन करके देखती हूँ। मैंने तुम्हें जैसा बताया वैसे ही करना, और सुनो, सारा काम सावधानी से करना। अरे डरिए नहीं साहब, ये मेरा पहला काम नहीं है। पता नहीं कितने ऊपर जा चुके मेरी वजह से। ऊपर जा चुके हैं? कौन है लाइन पर? हेलो? मैंने तुम्हें जैसा बताया वैसे ही करना, किसी तरह की भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और सुनो, सारा काम सावधानी से करना। तुम्हें सब कुछ ठीक से समझना है। हाँ? देखो अभी मेरी बीवी घर पे नहीं है और मैं थोड़ी देर में गोवा जाने के लिए घर से निकलने वाला हूँ। अब तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें क्या क्या बताया? देखो, आपकी बीवी क्लब से 7:30 बजे आएगी। अरे 7:30 बजे नहीं, 8 बजे। क्लब ठीक 8 बजे बंद होता है, 8 बजे। वो 8:15 तक घर पहुंच जाएगी, ज्यादा देर नहीं। हाँ तो ठीक है ना, पहले मैं जाकर बाहर से फोन की लाइन काटूंगा, उसके बाद ठीक 8:30 बजे बेल बजाऊंगा और उससे कहूंगा कि मैं आपके ऑफिस से आया हूँ, चपरासी हूँ। हाँ, इस पर वो आराम से दरवाजा खोल देगी, क्योंकि मेरे ऑफिस से लगातार चपरासी आते रहते हैं। अरे भाई वहाँ 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है। देखो, जब वो दरवाजा खोलेगी तो मैं उनसे कहूंगा कि मुझे आपके दस्तखत चाहिए, है ना, ताकि मैं ऑफिस में दिखा सकूं कि मैं कागजात पहुंचाया हूं। और फिर मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा जैसे मैं पेन ही कहीं भूल आया, है ना। और जब वो पेन लेने घर के अंदर जाएगी, ठीक उसी समय मैं उसके पीछे जाकर उसे मार दूंगा। देखो, तुम्हें ऐसा दिखाना है जैसे कोई चोरी करने आया था। घर का सारा सामान इधर उधर फेंक देना, पलट देना। हाँ, से बेडरूम में है। मैं ठीक 9 बजे गोवा से अपने घर पे फोन करूंगा। मुझे कोई जवाब तो मिलेगा नहीं। फिर मैं अपने पड़ोसी के यहाँ फोन करूंगा और उनसे कहूंगा, देखिए भाई साहब, मैं बहुत देर से अपने घर पे ट्राई कर रहा हूँ, वहां पे कोई फोन उठा नहीं रहा है, प्लीज जाके देखिए मेरी बीवी ठीक तो है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो आएगा और देखेगा कि वो तो मरी पड़ी है। उसे लगेगा कि कोई चोरी करने आया था और उसका काम भी तमाम कर गया, है ना। लेकिन आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि आप तो गोवा में है ना। 1 मिनट, एक सेकंड जरा होल्ड करना। अरे यार कोई, हाँ, तो कोई आप पर शक भी नहीं करेगा कि ये सारा इंतजाम आपने किया है, क्योंकि आप तो गोवा में होंगे। हाँ एक बात और, आपका कोई नौकर वोकर तो घर पर नहीं होगा ना? नहीं, वो छुट्टी पर है। तो फिर ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप वापस आएंगे तो आपकी दुनिया ही बदल चुकी होगी। हाँ बस ठीक है, ओके। ओह माय गॉड, ये तो इमीडिएटली पुलिस को बताना पड़ेगा। दया, सेंटर में एम करने की कोशिश करो, सेंटर में। सर।
लगता है तुम गन को टाइट पकड़ रहे हो। उंगली हल्के से रखना ट्रिगर पर और गन की झटका शरीर में एब्जॉर्ब करो। निशाना नहीं चुकेगा। निशाना चूका नहीं है। मैंने उल्टे और सीधे कंधे पर ही निशाना लगाया था। कंधे पर क्यों? क्योंकि सर, सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। इंस्पेक्टर जैन सर। कंधे पर क्यों? सर, मैं यहां की नस पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। इससे हाथ पैरालाइज हो जाता है और हम अपराधी को जिंदा पकड़ सकते हैं। सर, कॉलेज में पढ़ी बायोलॉजी कभी कभी काम में आती है। साइंस स्टूडेंट थे? यस। मैंने पहले तुम्हें यहां कभी नहीं देखा। कौन से डिपार्टमेंट में हो? कंप्यूटर डिपार्टमेंट सर, डिवीजन 4। कंप्यूटर डिपार्टमेंट का आदमी यहां क्या कर रहा है फायरिंग रेंज पर? सर, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपना शौक पूरा कर लेता हूं और फिर यह भी सोचता हूं कि कहीं बीच में मेरा ट्रांसफर हो गया तो यह सब तो काम में आएगा ना। सर, मैं हफ्ते भर की छुट्टी पर हूं। सर, मुझे सीआईडी में आना है। ओके। तो फिर ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप वापस आएंगे तो आपकी दुनिया ही बदल चुकी होगी। सर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, फ्रीलांसर, और कई बार मैं लोगों के इंटरव्यूज फोन पर ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसी काम के लिए मैंने फोन पर रिकॉर्डिंग मशीन लगा रखी है, तभी ये सारी बातचीत मैं रिकॉर्ड कर पाई। और सुनते ही मेरा तो दिल दहल गया। अब मैं फौरन ही आपके पास आई हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया। ये बताइए, आपने ये रिकॉर्डिंग कब की थी? करीब 2 बजे। 2 बजे। और अब बज रहे हैं 3। खून 8:30 बजे होने वाला है। इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ 5.5 घंटे हैं और इन 5.5 घंटों में हमें इस खून को होने से रोकना होगा। सर, जिसका खून होने वाला है, हमें उसका ना तो नाम मालूम है, ना एड्रेस, ना कातिल का पता है, ना कत्ल करवाने वाले का। हमें कुछ भी पता नहीं है सर। फिर भी हमें इसे रोकना तो होगा, कैसे भी। माला जी, आपने बताया कि आपके टेलीफोन में अक्सर क्रॉस कनेक्शन लग जाते हैं। क्या आपने पहले कभी इनमें से किसी आवाज को सुना है? नहीं, क्रॉस कनेक्शन लगता है मगर हमेशा एक जगह नहीं लगता, कभी कहीं और कभी कहीं और। मैंने इनमें से कोई आवाज पहले नहीं सुनी। अच्छा। दया, तुमने माला जी से सारे डिटेल्स ले लिए हैं ना? यस सर। माला जी, थैंक यू वेरी मच। विल फॉलो दिस अप। और ये टेप मैं रख लेता हूं। सर, मैंने बांद्रा एक्सचेंज से बात की। वो बता रहे थे कि 641, 642, 643 से शुरू होने वाले नंबरों से उन्हें क्रॉस कनेक्शन की काफी शिकायतें आ रही हैं। क्योंकि इस एरिया में सर अंडर वाटर पाइप फट जाने की वजह से पानी टेलीफोन लाइन में घुस गया है सर। पर वो ये नहीं बता सकते कि क्रॉस कनेक्शन कहां से होता है। डैम इट। सर, पर एक बात हो सकती है। क्या? खराबी सिर्फ इसी टेलीफोन एक्सचेंज में है, तो क्रॉस कनेक्शन भी सिर्फ इसी टेलीफोन एक्सचेंज के नंबरों के बीच हो रहा है। मतलब जो नंबर 641, 642, 643 से शुरू हो रहा है। माला बांद्रा में रहती है और उसने ये बातचीत घर में बैठकर सुनी। इसका मतलब है फोन करने वाला या फोन सुनने वाला, दोनों में से एक इस बांद्रा एक्सचेंज के एरिया में ही होना चाहिए। सर, वो खून करवाने वाला आदमी आज गोवा जाने वाला था। यह बात हुई थी दोपहर 2 बजे और उसने कहा था कि वो गोवा के होटल से रात 9 बजे फोन करेगा। सर, अगर मुंबई से गोवा बाय रोड जाते हैं तो 10-12 घंटे तो लगती ही। करेक्ट। फिर वो रात 9 बजे गोवा से कैसे फोन करता? इसका मतलब सर वो मुंबई से गोवा बाय एयर गया होगा। वाकई वो गोवा एयर से ही गया होगा। फ्रेडरिक्स सर, सब एयरलाइंस पर फोन करके पूछताछ करो। पूछो दोपहर को कौन सी फ्लाइट गोवा जाती है, और अगर कोई फ्लाइट है तो उस फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट भी मंगवाओ। यस सर। जयंत, जब मैंने ये टेप सुनी थी तब मुझे कुछ बीप की आवाजें सुनाई पड़ी थी, जैसे पे फोन में बजती है ना हर 3 मिनट बाद, वैसे। जरा प्ले करो। यस सर। लेकिन आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा क्योंकि आप तो गोवा में है ना। 1 मिनट, एक सेकंड जरा होल्ड करना। अरे यार कोई। हाँ सर, और भी बात है। एक यस।
हूँ, चपरासी हूँ। हाँ हाँ, इस पर वो आराम से दरवाजा खोल देगी, क्योंकि मेरे ऑफिस से लगातार चपरासी आते रहते हैं। अरे भाई वहाँ एक मिनट, ये आवाज सुनिए सर। ऐसा लगता है जैसे एरोप्लेन काफी नीचे उड़ रहा है। मतलब इनमें से कोई एक एयरपोर्ट के पास था। उनमें से एक नहीं सर, खूनी एयरपोर्ट के पास में था। सर एक मिनट, ये जरा ध्यान से सुनिए। मैं बहुत देर से अपने घर पे ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई फोन उठा नहीं रहा है। प्लीज जाके देखिए, मेरी बीवी ठीक तो है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो आएगा। सर और भी आवाजें हैं, ध्यान से सुनिए। वो तो मत पड़ी। प्रीतम, कोने वाला टेबल साफ कर। लंबी, 2 कटिंग चाय मार 4 नंबर टेबल पर। प्रीतम कोने वाला टेबल साफ कर। तंबी 2 कटिंग चाय। प्रीतम, तंबी, ये वेटरों के नाम हो सकते हैं। ये कोई चाय का होटल या ढाबा हो सकता है एयरपोर्ट के पास में। सर, सिर्फ एक एयरलाइंस की फ्लाइट दोपहर में गोवा जाती है, एवियन एयरलाइंस। आज दोपहर 3 बजे भी गई थी, एकदम फुल थी। और सर मैंने पैसेंजर की लिस्ट भी फैक्स करने के लिए कहा है। ठीक है दया, तुम और फ्रेडिक्स एयरपोर्ट की तरफ जाओ। रास्ते में आने वाले हर छोटे मोटे होटल को और ढाबे को देखो किसमें पे फोन लगा है क्या, और प्रीतम और तंबी नाम के वेटर काम करते हैं क्या। कुछ पता नहीं लगा? कुछ पता चला? नहीं, मैंने इस तरफ से सब ढाबे और टी स्टॉल चेक किए, दोनों में फोन तो मिला, मगर प्रीतम और तंबी नाम का कोई भी वेटर वहां नहीं। होटल वाले ने बताया कि आकुर्ति मार्ग पर एक ईरानी का होटल और एक कैंटीन और एक ढाबा कारकर रोड पर है, वहाँ एरोप्लेन की आवाज आती है। एक काम कर, हाँ, तुम आकुर्ति मार्ग पर जाओ। हाँ, मैं कारकर रोड पे चेक करता हूँ। चलो। सर, हाँ जयंत, गोवा जाने वाली फ्लाइट में जो पैसेंजर्स थे उनके नाम आ गए हैं। सब मिलाकर 126 पैसेंजर्स थे। हमें एक आदमी की तलाश है, इसलिए इस लिस्ट में से औरतें और बच्चों के नाम काट दो। वही किया मैंने सर। तब भी 67 यात्री बचते हैं। इनमें से 16 आदमियों के साथ उनकी पत्नियां थी, तो बचे 51 आदमी अकेले थे गोवा जाने वाले। 51 आदमी? जी। अब इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन आदमी अपनी पत्नी को मारना चाहता है? सर, हाँ, क्या है? सर मैंने इस कैसेट को बार बार सुना है। एक और नई चीज ध्यान में आई है। अच्छा, ये देखिए सर। आपकी बीवी क्लब से 7:30 बजे आएगी। अरे 7:30 बजे नहीं, 8 बजे। क्लब ठीक 8 बजे बंद होता है, 8 बजे। वो 8:15 तक घर पहुंच जाएगी, ज्यादा देर नहीं। हाँ तो ठीक है ना। सर, ये कैसा क्लब होगा जो 8 बजे बंद हो जाता है? एक बात और है जो गौर करने लायक है। क्लब 8 बजे बंद होता है और ये महिला 8:15 बजे घर पहुंचती है। मतलब क्लब और घर आसपास ही होने चाहिए, 15 मिनट की दूरी पर। सर, हमें यह तो पता है कि वो बांद्रा की रहने वाली है। इसका मतलब है क्लब भी बांद्रा में ही होना चाहिए। करेक्ट। लेकिन कैसा क्लब? नाइट क्लब या किटी पार्टी क्लब? लेकिन सर, ये सब तो देर तक खुले रहता है। सर, कहीं हेल्थ क्लब तो नहीं? हेल्थ क्लब? हेल्थ क्लब हो सकता है। इसका मतलब है वो महिला हेल्थ क्लब जाती होगी हर रोज। 5:30 बजे। मतलब हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं खून को होने से रोकने के लिए। सिर्फ 3 घंटे। फोन तो है यहां,
सीआईडी। हाँ साहब। क्या आप बता सकते हैं आपके होटल में प्रीतम और तंबी नाम के वेटर हैं? प्रीतम तंबी? हाँ है तो सही। है? क्या हुआ? क्या किया उन दोनों ने? उन्होंने किया कुछ नहीं है, मेरा काम हो गया। देखिए आप, हाँ, आप मुझे बता सकते हैं आज दोपहर को 2 बजे एक आदमी ने यहाँ से फोन किया था, वो कौन था? वो यहाँ से तो बहुत लोग फोन करते हैं, अब हम किस किस को याद रखें? उन्होंने फोन करने के लिए आपसे कॉइन मांगे होंगे, सिक्के, या फिर आप में से किसी ने उसे देखा हो। साहब ऐसे कैसे? मेरे पास उसकी आवाज की टेप है, ध्यान से सुनो, कहीं उसकी आवाज सुनी हो। मुझे आपके दस्तखत चाहिए, या फिर हो सकता है वो यहाँ आता हो। ताकि मैं ऑफिस में दिखा सकूं। मैं तो कुछ नहीं जानता साहब। फिर कौन जानता है? जसबीर बता सकता है आपको, वही दोपहर को यहाँ बैठता है। जसबीर? अभी कहाँ है वो? वो अभी तो मार्केट गया है सामान लाने, आता ही होगा। डायरेक्टर के मुताबिक बांद्रा और उसके आसपास 8 हेल्थ क्लब्स हैं। यह औरत इनमें से किसी की भी मेंबर हो सकती है। मैं हिलोड़ जाता हूँ, आपको सेल फोन पे कांटेक्ट करता रहूंगा। ओके, यही है। जसबीर, ये साहब सीआईडी से आए। हाँ, दोपहर को एक आदमी ने यहाँ से फोन किया था, हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन था। आज दोपहर 2 बजे? हाँ। आज दोपहर वैसे ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, पर फिर भी याद नहीं आ रहा साहब। सोचो सोचो, कहीं वो आदमी ने तुमसे सिक्के मांगे हो फोन करने के लिए? अरे हाँ, वो आदमी तो आया था। आप उसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हो तुम? है एक, कभी कभी आता है, चाय पीता लेकिन ज्यादा बोलता नहीं है, और उसकी जो शक्ल है ना वो बड़े खतरनाक टाइप की है। आज 2 बजे फोन किया था उसने यहाँ से? अब टाइम का तो पता नहीं साहब, लेकिन हाँ आया जरूर था। उसने चाय पिया और मुझे 100 का नोट दिया और मुझसे कुछ सिक्के मांगे। मैंने कहा तो छुट्टे दे दो, तो गालियां देने लगा साहब। तो मैंने सोचा क्यों टेंशन ले रहा है, इसलिए मैंने सिक्के दे दिए। देखो, मेरे पास उसकी आवाज है, ध्यान से सुनो, यही आवाज है। जब वो दरवाजा खोलेगी तो मैं उनसे कहूंगा कि मुझे आपके दस्तखत चाहिए, है ना, ताकि मैं ऑफिस में दिखा सकूं कि मैं कागजात पहुंचाया हूं। तो उसी आदमी की आवाज लग रही है सर। ग्रेट। देखो, तुमने बताया कि वो आदमी अक्सर यहाँ आता है, तुम उसके बारे में कुछ और बता सकते हो? उसका नाम, पता, कुछ भी? नहीं साहब, बस मुझे इतना पता है वो यहाँ आता है। अब कौन है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं पता। उसका चेहरा तो याद है तुम्हें? हाँ साहब, चेहरा मुझे याद है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि उसकी शक्ल जो है बड़ी खतरनाक टाइप की है। जैसे तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ साहब? ये यहाँ रख दो, चलो। लेकिन कहाँ? मुझे चलो तुम मेरे साथ। एक्सक्यूज मी। यस। आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी। आई एम इंस्पेक्टर जैन, सीआईडी। सीआईडी? यहाँ? आपका क्लब 8 बजे बंद होता है ना? एकदम 8 बजे। क्यों, कुछ हुआ? नहीं, हमें जरा आपके फीमेल मेंबर्स की लिस्ट चाहिए, जो औरतें आपके यहाँ मेंबर्स हैं और जो 6 से 8 के बीच आती हैं। 6 से 8 के बीच? मैं तो डर ही गया था साहब, 6 से 8 के बीच में हमारे क्लब में लेडीज अलाउड ही नहीं। क्या? जी हाँ, लेडीज के लिए दोपहर 11 से शाम 5 बजे का समय है। ज्यादातर क्लबों में ऐसे होते हैं। सुबह और शाम सिर्फ जेंट्स के लिए। सुबह और शाम सिर्फ जेंट्स के लिए होता है? शाम को लेडीज के लिए कहीं भी नहीं होता? तो जो औरतें काम पे जाती हैं वो अगर शाम को क्लब जाना चाहे तो कहाँ जाएंगी? उसके लिए यूनिसेक्स क्लब है ना, वहाँ जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग टाइम नहीं है, वहाँ शाम को भी लेडीज जा सकती है। ये बताइए कि इस एरिया में कितने यूनिसेक्स क्लब्स हैं? एक तो अपना होटल कोटलिया में है, पर पिछले 1 महीने से बंद है, वहाँ काम चल रहा है। और एक और है, वो काटर रोड पर एक है, शेप अप, वहाँ किसी भी वक्त में लेडीज जाती है। शेप अप, काटर रोड। सुधाकर, जयंतिया, बाकी क्लब्स छोड़ो, कार्टर रोड पर एक क्लब है, शेप अप, वहां पहुंचो जल्दी से जल्दी। वही है जिसकी हमें तलाश है। सब फोटोग्राफ्स जसबीर को दिखाई? हाँ सर, जसबीर ने किसी भी फोटो में उस आदमी को नहीं पहचाना जिसने उसके होटल से फोन किया था। पूरा रिकॉर्ड दिखा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सर, उस आदमी का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, तो इसलिए आर्टिस्ट को बुलाया? हाँ सर, अभी तक तो स्केच भी तैयार हो गया होगा। चलो देखते हैं। ये जो माथा है ना साहब, ये ऐसा अजीब सा आगे आया हुआ है, और इसकी जो आंखें वो ऐसी डरावनी बिल्ली जैसी, और ये जबड़ा जो ये सही बनाया आपने, बिल्कुल सही बनाया। आशीष जल्दी करो, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। देखा कितने बज चुके हैं, 1 घंटे में खून होने वाला है। यही है ना आदमी? हाँ साहब, ये वही आदमी है जो हमारे यहाँ से फोन किया करता था। तुम बता रहे थे ये आदमी तकरीबन रोज तुम्हारे यहाँ चाय पीने आता है। 5-6 बार तो देखा है साहब मैंने इसे।
इसका मतलब ये आदमी उसी इलाके में रहता है जहां पर इनका होटल है, मतलब कारकर रोड। तो फौरन इस केस के कॉपीज बनाओ और कारकर रोड पर जाकर पता लगाओ कि ये आदमी है कौन। बनिए ने तो उसे कभी नहीं देखा। नाई की दुकान में भी पूछा, वो कह रहा था कि वो हमेशा बाल कटवाने आता है पर वो उसे नहीं पहचानता। कौन है, कहाँ रहता है, उसे कुछ पता नहीं है। इसका मतलब हमारा ये अंदाजा तो सही निकला कि आदमी यहीं कहीं का रहने वाला है। हाँ, अभी आदमी है कौन ये कैसे पता लगाया जाए? जसबीर तो बता रहा था कि इस आदमी के होंठ बहुत काले हैं, शायद सिगरेट बहुत पीता होगा। किसी पान बीड़ी वाले से पूछना चाहिए। चलो यहां पूछते, आओ। सीआईडी, इस आदमी को जानते हो? कौन है? यहीं का रहने वाला। अरे ये तो अपना पन्ना साहब जैसा लगता है। पन्ना साहब? हाँ पन्ना साहब, ये तो मेरा परमानेंट ग्राहक है, सिगरेट लेने आता रहता है, यहीं पास ही में तो रहता है। अच्छा, बता सकते हो कहाँ रहता है? आगे वो जो गली है ना, हाँ, वहां से आप लेफ्ट ले लो। जैसे आप लेफ्ट मारोगे वहां पर एक झोपड़पट्टी है, हाँ, साहूकार झोपड़पट्टी। वहां से आप राइट मारो। जैसे आप राइट मारोगे ना, वहीं पर लेफ्ट में पहली बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर रहता है। शुक्रिया, चलो जल्दी। शायद यही वो बिल्डिंग है जो उस पान वाले ने बताई है। चलो। पन्ना कहाँ रहता है? वो आगे वाली खोली। यहाँ पर तो कोई नहीं है, चलो। ए, पन्ना को देखा तुमने? पन्ना कहाँ गया? हाँ सर, वो अभी अभी यहाँ से गया। किस तरफ गया वो? वो उस तरफ गया। कैसे? मोटरसाइकिल से गया। मोटरसाइकिल? कौन सी मोटरसाइकिल? मेरे ख्याल से इनफील्ड थी। एनफील्ड। चलो। हाँ नीचे कहा था, लेकिन आप जा कहाँ रहे? मुझे बताइए तो क्या बात है, मुझे बताइए तो काम क्या है मुझे। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, सुनिए तो सही। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे क्लब में सीआईडी का क्या काम है। देखिए, हमें आपके क्लब से कुछ लेना देना नहीं है, आप प्लीज खामखा परेशान मत होइए। हमें सिर्फ मतलब है आपके क्लब की एक मेंबर से जिसका खून होने वाला है। खून? हाँ। मेंबर का मतलब मुझे कुछ बताइए तो। देखिए हम और कुछ नहीं बता सकते आपको, टाइम नहीं हमारे पास। जरा उन सारी महिलाओं को बुलाइए जो यहाँ एक्सरसाइज कर रही हैं। बुलाइए प्लीज, जल्दी जरा बुलाइए प्लीज। जाइए बुलाइए प्लीज, बुलाइए। सुनिए, जो भी महिलाएं यहाँ एक्सरसाइज कर रही हैं वो प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाएं। पुलिस उनसे कुछ पूछताछ करना चाहती है। हाँ पुलिस, प्लीज आइए, आइए जल्दी आइए, टाइम नहीं है, प्लीज कम। जल्दी जल्दी, अभी तक आ क्यों नहीं रहे? आइए मैनेजर साहब प्लीज। आइए मैडम, आइए देखिए। हाँ एक मिनट बताते हैं आप सबको, परेशान मत होइए। और कोई लेडीज है जो एक्सरसाइज कर रही है? हाँ अंदर पुलिस बुलाइए प्लीज। जी लेडीज, एक मिनट प्लीज। मैं इस तरह अंदर आने के लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को 2 मिनट के लिए बाहर आना पड़ेगा क्योंकि पुलिस आपसे कुछ पूछताछ करना चाहती है। पुलिस? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, प्लीज आइए, जल्दी आइए। आप भी आइए, प्लीज आइए, आइए प्लीज आइए। हाँ आइए, जल्दी आइए। आइए जी मैडम प्लीज, आइए 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 सब आइए, जरा प्लीज खड़े हो जाइए। आइए मैडम प्लीज। देखिए हम सीआईडी से हैं, हमें एक ऐसी महिला की तलाश है जिसके पति आज दोपहर को गोवा गए हैं। जी गोवा। तो हमें बताइए कि आप में से किसी के पति आज गोवा गए हैं? जी नहीं। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी बात है। आज दोपहर को 3 बजे की एवियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आप में से किसी के पति गोवा गए हैं? जी नहीं। ठीक है? जी नहीं। और कोई महिलाएं जो एक्सरसाइज कर रही हैं? नहीं सर, और तो नहीं है। हो सकता है वो चली गई हो या फिर आज आई ना हो, वो तो देखना पड़ेगा सर। देखिए मैनेजर साहब, फिर भी आप क्लब के सारे दरवाजे बंद कर लीजिए और किसी को बाहर मत जाने दीजिए। ठीक, ठीक है जी। 7 बज चुके हैं। 1.5 घंटे बाद एक औरत को मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
पता नहीं हम वहां पहुंचकर ये खून रोक पाएंगे भी या नहीं। हमें वहां पहुंचना ही होगा। सुधाकर, हमें कातिल का घर का पता मिल गया है और हमारे वहां पहुंचने से पहले वहां से निकल चुका है। मुझे लगता है वो उस औरत के घर की तरफ गया है जिसका खून होने वाला है। तुम लोगों को कुछ पता चला उस औरत के बारे में? उसका नाम कुछ भी नहीं? ठीक है, हम लोग क्लब की तरफ ही पहुंच रहे हैं। ओके ओके ठीक है। दया ने बताया कि उसे कातिल के घर का पता मिल गया है। उसका नाम पन्ना है और अपने घर से निकल चुका है। निकल चुका है? जी हाँ। कहीं वो उससे पहले ना पहुंच जाए उस महिला के घर। जल्दी करो भाई, जल्दी से वो लिस्ट दो जिनमें सब महिलाओं के नाम है जो शाम को आती है। जरा हमारी लिस्ट मिला के तो देखें। यस, जल्दी जल्दी करो। सर, ये लिस्ट मिल गई, आइए। दिखाइए जरा, दीजिए। सुधाकर सर, जरा पैसेंजर्स के नाम पढ़ो प्लीज। प्रदीप सावंत। सावंत, नेक्स्ट हेमंत रेड्डी। ऐसे नाम का कोई नहीं है सर। नेक्स्ट संजय राजे। रियाज शेख। प्रदीप माने। माने सर एक पहले थे लेकिन अभी तो मेंबर नहीं है। विकास देसाई। नहीं है। नेक्स्ट राजू पटेल। ये भी नहीं है। नेक्स्ट जय श्रीवास्तव। हाँ, इस नाम के तो एक मेंबर है। हाँ, मुझे याद है। क्या नाम उनका? देखिए पूरा नाम सुनो। यस, मिसेस अनुपमा श्रीवास्तव। हाँ सर, यही। एड्रेस लिखो, 12 पेरी बंगलो, MG रोड, बांद्रा। 12 पेरी बंगलो। जल्दी लिखो सुधाकर। MG रोड, बांद्रा। और टेलीफोन नंबर है 642011। हेलो, हाँ, पता लग गया? वेरी गुड। कौन है वो? मिसेस अनुपमा श्रीवास्तव। बेचारी, अगर उसका पति मेरे हाथ लग गया ना तो उसकी गर्दन मैं अपने हाथों से मरोड़ दूंगा। खैर, पता क्या पता है? लिखो। 12 पेरी बंगलो, MG रोड, बांद्रा। अच्छा, और फोन नंबर 642-011। अच्छा, तुम फोन कर रहे हो ना उसे? हाँ, हम लोग वहीं पहुंचते हैं। तुम जरा देखो और कोई मैच होता है क्या? 011। घंटी बज रही है, कोई फोन उठा ही नहीं रहा। हेलो मिसेस श्रीवास्तव हियर। हेलो मिसेस श्रीवास्तव, देखिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनिए। हेलो 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 हेलो। हाँ, ओ ये फोन भी डेड हो गया। इस फोन का तो बस पूछो ही मत। लेकिन पता नहीं किसका फोन था, आवाज बड़ी परेशान सी लग रही थी। हाँ, इसका मतलब वो वहां पहुंच चुका है। हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। दया को फोन करके उसे अलर्ट कर दो। उसे कह दो कातिल वहां पहुंच चुका है। जल्दी करो। ओके सर। अनुपमा श्रीवास्तव।
एमजी रोड या बांद्रा आसपास कहीं पुलिस पेट्रोल कार है क्या? नहीं, सबसे पास धारावी में है। ओह नो। अच्छा ठीक है, हम खुद ही वहां पहुंचते हैं। आसपास कहीं भी पेट्रोल कार नहीं है, हमें वहां पहुंचना है। और डैम इट, अभी और 2 सिग्नल बाकी है। वह भी वहां पहुंचने वाला होगा, क्योंकि जब पिछली बार फोन किया था तो वो सांता क्रूज में था। हमने से कम एक तो टाइम पर पहुंचना चाहिए, फिर तो वो कातिल वहां पहुंच ना गया हो। जल्दी करो सर। कौन है? जी मैडम, मैं श्रीवास्तव साहब के ऑफिस से आया हूँ। साहब घर पे नहीं है, ऑफिस के काम से गोवा गए हैं। लेकिन उनके लिए लंदन से एक पैकेट आया है। अच्छा? तो साहब ने कहा है कि श्रीवास्तव साहब के घर पे पहुंचा दें, और उनकी मैम साहब से कहें कि जब वे गोवा से लौटे तो उन्हें फौरन दिखा दें। शायद जरूरी है। 1 मिनट बोलती हूँ। जी। ये लो मैडम। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट, साइन चाहिए आपके यहां पर। यहाँ? जी, साइन और डिलीवरी टाइम। पेन। पेन देता हूं मैं। सॉरी मैडम, पेन शायद कहीं गिर गया। अच्छा, तुम ठहरो, मैं लेकर आती हूँ। हेलो जैन, तुम लोग कहाँ पहुंचे हो? हाँ हम लोग बांद्रा पहुंच चुके हैं। हाँ, बांद्रा वेस्ट जाने के लिए हम लोग राइट टर्न ले रहे हैं यहाँ से। हाँ ओके। ये लो भैया, मैंने साइन कर दिया है। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? कौन हो? डिलीवरी मैन। एक पार्सल तो आपको दे दिया, दूसरा मैसेज है आपके लिए। मैसेज? हाँ, मैसेज मैं बताता हूं। मैसेज ये है, मैडम आपका टाइम आ गया है। तुम्हारा टाइम आ गया है। ये सब यहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, पैसे, जेवरात, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वो सेफ है ना, सेफ, वो अंदर है, सारे पैसे उसी में है, उस सेफ में है। मालूम है, बेडरूम में है, सेफ में 50,000 रुपए कैश, तुम्हारे हीरे पन्ने के सेट्स, मोतियों की लड़ियां और भी ना जाने कितने सारे जेवरात। ये सब तुम कैसे जानते हो? तुम तो अभी अभी घर में घुसे हो, तुम्हें कैसे मालूम है सब? अब हम उसके घर के काफी करीब हैं। अभी भी नहीं समझी? मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, किसी और काम से आया हूँ। किस काम से आए हो? किस काम से आए हो तुम? तुम्हें जान से मारना है, तुम्हें जान से मारना है। डरो मत, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, सिर्फ कंधे पे गोली लगी है। कंधा ही लगा नहीं, अब वो पैरालाइज हो गया है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी, तुम नहीं समझोगे। कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ने का फायदा होता है। अभी लो मत, हटो वहां से, हटो। बैठ यहाँ। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हाँ, ले चलते, हॉस्पिटल ले चलो। मिस्टर श्रीवास्तव, आप डरिए मत, देखिए एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, यू डोंट वरी। क्या आप जानते हैं आपके हस्बैंड गोवा में कहाँ ठहरे हैं? हाँ, सिटी होटल। ओके, रूम नंबर 402। आपके पास वहाँ का फोन नंबर है? डोंट वरी। पहले गोवा पुलिस को फोन करता हूँ।
हेलो पुलिस ऑफिसर, मैं इंस्पेक्टर जयंत बोल रहा हूँ मुंबई सीआईडी से। देखिए, एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है। आपके यहाँ जो सिटी होटल है उसके रूम नंबर 402 में मिस्टर जय श्रीवास्तव ठहरे हुए हैं, उन्हें कहीं जाने मत दीजिए। आपकी चौकी है ना वहां पर? गुड, थैंक यू ऑफिसर। हेलो हेलो सिटी होटल, जरा मैनेजर साहब से बात करवाइए प्लीज। मैनेजर साहब, मैं इंस्पेक्टर जैन बोल रहा हूं मुंबई सीआईडी से। देखिए, अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को सावधान कर दीजिए कि रूम नंबर 402 के गेस्ट मिस्टर जय श्रीवास्तव को कहीं जाने न दें। हाँ, कुछ केस के सिलसिले में हमारे ऑफिसर्स वहां पहुंचते ही होंगे। थैंक यू मैनेजर साहब। जरा मुझे रूम नंबर 402 को कनेक्ट करवाइए प्लीज। हेलो मिस्टर श्रीवास्तव। मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मुंबई सीआईडी से बोल रहा हूं। आपके लिए एक बैड न्यूज है। मैं आपके घर से बोल रहा हूं। जी हाँ, आपके घर से। आपकी बीवी मिस्टर श्रीवास्तव, आपकी बीवी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है ना। आपके लिए बैड न्यूज। देखिए, अब आप फौरन मुंबई आ जाइए। आपको अपनी पत्नी की हत्या करवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। प्रशांत, कहाँ है सीमा? अब तक उसका मेकअप क्यों नहीं हुआ? क्या कर रही हो? सर, मेकअप तो बहुत देर पहले हो चुका, पर क्या? पर सर, वो आ नहीं रही सर। आ नहीं रही है? जी सर, वो बहुत गुस्से में है सर। जी सर, बहुत गुस्से में सर। ठीक है, तुम सेट पर जाओ, मैं अभी आता हूँ। यहाँ मुहूर्त शुरू होने वाला है और आप यहाँ बैठी क्या कर रही हो? किशोरी माँ जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आपकी फिल्म में मेन हीरोइन का रोल आप मुझे देंगे। वो रोल आपने रिया को कैसे दे दिया? आपका रोल भी अच्छा है, जरा समझने की कोशिश। क्या समझाना चाहते हैं आप? क्या समझाना चाहते हैं आप? वो रोल मेरा था, मेरा। आपने रिया को कैसे दे दिया? सीमा, बंद करो ये नाटक। मैं तुम्हें मेन रोल नहीं दे सकता। रिया तुमसे बड़ी स्टार है और पब्लिक उसे देखना पसंद करती है। देखिए किशोरी माँ जी, देखो सीमा, रिया ये फिल्म कर रही है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स इसे खरीदेंगे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये रोल दे दो। तो आपने मुझसे वादा क्यों किया? देखो सीमा, तुम्हारा रोल भी अच्छा है, साइड हीरोइन तो हो ना। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुम्हें ये रोल करना है तो 5 मिनट के अंदर सेट पर आ जाना, वरना ये रोल मैं किसी और को दे दूंगा। चलिए सर, ऊपर एकदम चुप रहेगा और साइड में आ जाएंगे थोड़ा। चलिए मेकअप आओ, बात आइए। साउंड, कैमरा, क्रेन, नीचे नीचे नीचे, बस ठीक है। प्रोडक्शंस, जलन, मोड़, एक्शन। अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ तो लो, मार डालो, अपने हाथों से मार डालो। अच्छा, ये बात है? ये लो। वेरी गुड रिया जी, क्या शॉट दिया। और सीमा, तुमने भी बहुत वेरी गुड। दोनों ने क्या शॉट दिया। कम ऑन यार, नाउ पार्टी शुरू की जाए। किस चीज की देरी है? कम ऑन। अरे यार, स्नैक्स वगैरह लाओ, म्यूजिक लगाओ यार। मैं चाहता हूं तुम लोग सब मेरी फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनो। एकदम हिट सॉन्ग है, डेफिनेट हिट। कम ऑन, लगाओ यार, सॉन्ग लगाओ। मैंने लंदन से खास ऑर्केस्ट्रा बुलाया था इस गाने की रिकॉर्डिंग करने के लिए। सुनो। और हम यहाँ आए हैं रिया जी की मौत का शौक मनाने के लिए। आज हमें यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि रिया जी हमारे बीच नहीं रही। ये सब क्या किशोरी माँ जी? ये कैसा मजाक है? अरे मधुर, क्या पागल बने? कौन सा कैसे लगाया तुमने? हाँ? कितना गंदा मजाक किया तुमने। सर मैंने सही कैसेट लगाया था, पता नहीं किसने चेंज कर दिया सर। अरे बेवकूफो, ढूंढो असली कैसेट को। रिया जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पता नहीं किसने इतना गंदा मजाक किया। आई एम सॉरी, लेट्स कंटिन्यू विद द पार्टी प्लीज। कम ऑन प्लीज, चलो आप लोग सब। सर, मैं ये रेत लाया हूँ। ये क्या बला है? हाँ? फ्लावर्स भेजते हैं, बुके भेजते हैं, ये फ्यूनल व्रेथ किसने भेजा? हाँ? ये क्या?
रिया की मौत का हमें अफसोस, और इसमें किसी का नाम भी नहीं लिखा है। ये किस मनहूस ने भेजा है? सर मैं तो जूहू के अर्पण फूल वाले के यहाँ से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम किसने भेजा है। मुझे केवल एडिथ यहाँ पहुँचाने के लिए कहा था। ये सब क्या हो रहा है? किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे साथ इस तरह का घिनौना मजाक करे? रिया जी, अरे अनूप जी प्लीज रिया जी को समझाइए ना, जल्दी प्लीज। पता नहीं इसमें मेरा क्या कसूर है। रिया जी चली गई, अब मैं क्या? अरे रिया जी सुनिए रिया जी। Oh my God! किसने किया होगा ऐसा? कौन ऐसी हरकत कर रहा है? ये देखो, मैंने कहा था ना कोई मेरे कमरे में जरूर आए। कौन ऐसी हरकत कर रहा है? ये देखिए सब सर। Oh my God! कैसे हुआ ये? फिल्म छोड़ दो वरना तुम्हारी मौत। क्या बताऊं सर, मैंने तो अपनी तरफ से एकदम ठीक ठाक किया। मैंने कहा साउंड, कैमरा ऊपर कैमरा नीचे, दोनों लड़कियों से क्या मुहूर्त शॉट लिया साहब, तालियां बज गई तालियां। यहां तक तो सब ठीक ठाक था। इतने में प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि वो कैसेट लगाओ, गाना सुनते हैं। बस वही चक्कर हो गया सर। शरीमल जी, आपको किसी पर शक है? शक? ये कौन है? आप इन्हें नहीं जानते हैं? जी नहीं। ये सीमा जी हैं, ये भी हमारी फिल्म में काम करती हैं। ऐसी। अच्छा वो कैसेट, वो टेप कहाँ है? टेप? इस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि काफी लोगों ने इसे हाथ लगाया, फिर भी हम आवाज एनालाइज कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर बस। सर हमने पूरे मेकअप रूम की तलाशी ले ली है। वहाँ ये लिपस्टिक मिली है सर। लगता है ये मैसेज इसी लिपस्टिक से लिखा गया है। इस पर फिंगरप्रिंट्स होंगे, जरा ध्यान से। और आशा, यूनिट के लोगों से पूछताछ करो कि रिया के आसपास कोई ऐसा आदमी था जिसकी हरकतें शक करने जैसी हो। यस रिया जी, ये एसीपी सीआईडी है। एसीपी साहब, कोई मुझे जान से मार डालने की धमकियां दे रहा है, पर मैं नहीं जानती वो कौन है। रिलैक्स रिया जी, रिलैक्स, चिंता मत कीजिए, हम जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल आप घर जाकर आराम कीजिए। किशोरीमल जी, प्रशांत इन्हें घर छोड़ के रहो और देखना अकेला मत छोड़ना। आइए प्लीज। सर मैं एक्सक्यूज मी, आप एसीपी प्रद्युमन साहब हैं? जी हाँ। आप? दुबे, चीफ रिपोर्टर फॉर मॉर्निंग टाइम्स। ओ हेलो, कहिए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस नाटक के बारे में? नाटक? हाँ साहब, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। या तो रिया ये सब खुद कर रही है या फिर प्रोड्यूसर किशोरीमल। और फिर किशोरीमल तो इस काम में माहिर है, इससे पहले भी वो कई बार ये स्टंट करवा चुका है। अच्छा, तो वो कैसे? 2 साल पहले इसकी एक फिल्म आई थी आग, उसके सेट पे भी अचानक आग लग गई थी। बस किशोरीमल ने सब जगह हल्ला मचा दिया कि उसके हीरो हीरोइन बाल बाल बच गए, जबकि सेट के अंदर कोई भी नहीं था। देखिए दुबे जी, पब्लिसिटी स्टंट हो या और कुछ भी हो, हमें तो छानबीन करनी ही पड़ती है। हाँ किशोरीमल जी, क्या नाम बताया था उस रीत लाने वाले ने? ये कहां से लाया था? अर्पण फ्लोरिस्ट जुहू। अर्पण फ्लोरिस्ट जुहू। दया, आशा, तुम दोनों इस अर्पण फ्लोरिस्ट के पास जाओ और पूछताछ करो, ये फूल किसने भेजे थे? साहब मैं वो आदमी हूँ जिसने फूलों की रीत का ऑर्डर लिया था। ज्यादा तो मुझे याद नहीं, लेकिन सुबह एक आदमी आया था, कहने लगा कोई मर गया है और इस पते पर फूल पहुंचाने, फूलों की रीत पहुंचानी है। मिस रिया, बेलेव्यू, जू स्कीम, 11 बजे। उस आदमी ने एड्रेस खुद लिखा था? नहीं, वो बता रहा था और मैं लिख रहा था। वो आदमी दिखने में कैसा था?
मेरा मतलब है आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? वैसे बताने में तो इतना बता सकता हूँ कि ना तो ज्यादा लंबा था और ना ही ज्यादा इतना तगड़ा। दाढ़ी थी और जींस पहना हुआ था और हाँ हिंदी बोल रहा था। हिंदी? ऐसे आदमी तो शहर में हजारों पड़े हैं। अच्छा, उसने पैसे कैसे दिए थे? पैसे वैसे उसका बिल 250 रुपये हुआ था, उसने कैश दिए थे। आप वो नोट हमें दिखा सकते हैं? अरे क्या बात है, आप हमसे मिलने क्यों नहीं देते? प्लीज आप लोग मेरी बात भी तो सुनिए। रिया जी के सेक्रेटरी आप हैं या मैं अभी ऊपर से आ रहा हूं। रिया जी सो रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है और यही बात सही है, यही बात सच है। देखिए अनुज जी, हम भी रिपोर्टर्स हैं और हमें जो खबर मिली है वो भी भयानक है। अगर रिया जी ठीक ठाक है तो वो सामने आती क्यों नहीं? आप लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको बता रहा हूं कि रिया जी सो रही हैं, इसलिए प्लीज आप लोग उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन फिर भी हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? अनुज, इतना शोर शराबा किस लिए? आखिर बात क्या है? मैडम क्या है कि ये सब जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, कईयों को तो आप जानती हैं। ये सब कह रहे हैं कि कोई आधे घंटे पहले किसी ने इन्हें फोन करके कहा है कि आप क्या कहा? कहा है मैडम कि आप क्या कहा है? कि किसी ने बड़ी बेरहमी से आपको आपके घर पर ही चाकू मार दिया। देखा मैडम, किसी ने किस तरह से भद्दा मजाक किया हम लोगों के साथ। और देखिए आप लोग प्लीज जाइए, मैडम को डिस्टर्ब मत कीजिए और ऐसी किसी भी बात के ऊपर आप लोग विश्वास मत कीजिए। अरे कैसे विश्वास ना करें? आपने देखा नहीं सुबह सेट पर क्या हुआ है? ये कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है? अरे मेरी बात सुनिए ना, लेकिन कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैम साहब, क्या है? ये डिब्बा मुझे गेट के अंदर मिला, पता नहीं कहां से आ गया। लगता है कोई छोड़ गया था। कोई छोड़ गया था मतलब? तुम ड्यूटी पर नहीं थे क्या? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता कहां से और कैसे ये डिब्बा आ गया। आके खोल का ड्यूटी दिया करो। क्या हो सकता है इसमें? मैडम जरा देखिए प्लीज। ये तो परफ्यूम है। अब आप ही बताइए। कहती है फिल्म छोड़ दूंगी, इसी वक्त छोड़ दूंगी, बर्दाश्त नहीं होता है। अरे फिल्म छोड़ देगी तो कल की शूटिंग का क्या होगा? हाँ, कहां से लाऊंगा मैं हीरोइन? हाँ बताइए। और जाने कहां से ये बॉटल आ गई, और पता नहीं इस बॉटल में एसिड है या परफ्यूम। ये वाकई एसिड है। रिया जी, आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। आप जरा सोच के बोलिए रिया जी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आखिर कोई मेरा दुश्मन क्यों होगा? और आप किशोरी मल जी, आप एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर मुझे अभी इसी वक्त मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो मैं एक काम छोड़ के चली जाऊंगी। मुझसे आपकी फिक्र नहीं होती, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। देखा अब आपको उसे प्रोटेक्शन देना ही होगा। रिया जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आपके साथ रहूंगी। अभी से आप अपने कमरे में जाइए, मैं अभी आई। किशोरी मल जी, बुरा मत मानिएगा प्लीज, लेकिन आपसे पूछना पड़ेगा, इन सब धमकियों के पीछे कहीं आपका तो हाथ नहीं है? पब्लिसिटी स्टंट, फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वगैरह? देखिए इंस्पेक्टर, हर प्रोड्यूसर को फिल्म के लिए पब्लिसिटी करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसी खटी हरकत करूंगा। देखा आपने रिया को? आपको उसको देखकर लगता है कि वो नाटक कर रही थी? इंस्पेक्टर, अगर वो मेरी फिल्म में काम नहीं करेगी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर किशोरी मल जी, मैं हूं ना। कैसे हैं आप? मैं यूं ही रिया का हालचाल पूछने चली आई। और हाँ, अगर रिया आपकी फिल्म छोड़ दे तो वो रोल मैं करने के लिए तैयार हूं। ओहो सीमा जी, इसका मतलब है आपकी नजर रिया जी के रोल पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे
आप ही कहा तो आप ही ने किसी को पैसे देकर ये सब करवाया हो। हाँ, मैं रिया से नफरत करती हूँ क्योंकि उसने मेरा रोल चुराया है। अगर आज भी वो ये फिल्म छोड़ देना तो ये रोल मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसी ओछी और घटिया हरकतों पे उतर आऊंगी। आप रिया से खुद ही क्यों नहीं पूछती कि उसका दुश्मन कौन है और कौन ये सब कुछ कर रहा है? हम रिया जी से सब कुछ पूछ चुके हैं, उन्हें कुछ याद नहीं। आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि आपका इशारा किस तरफ है? अगर आपकी शादी होने वाली है और शादी के ठीक एक हफ्ता पहले आपको कोई छोड़ देता है हीरोइन बनने के लिए, तो कैसा लगेगा आपको? नफरत तो होगी ही ना। ये किसके बारे में बात कर रही थी? 1.5 साल पहले कुछ हवा तो चली थी इसके बारे में। फिल्मी मैगजीन में भी छपा था कि रिया अपनी शादी तोड़कर पूना से बंबई फिल्म में हीरोइन बनने के लिए आ गई है। और उसका नाम था विकास। ये देखिए सर, जहां जहां रिया के बारे में छपा है वो मैं सब मैगजीन लेके आया हूं। और ये देखिए, ये देखिए सर, ये है वो आर्टिकल जो पिछले साल छपा था जब रिया का फिल्मी करियर स्टार्ट हुआ था। 1.5 साल पहले जब रिया की शादी होने वाली थी, उसे एक फिल्म में काम मिल गया। फिल्म का नाम है दिल दीवाने। इसलिए उसने अपनी मंगनी तोड़ दी। और सर, ये लड़की पूना की है और वो लड़का विकास भी पूना का है। अच्छा। 3 साल इनकी सगाई रही। इस बीच रिया फिल्मों में कोशिश करती रही, काफी स्क्रीन टेस्ट भी दिए, लेकिन जब किस्मत ने साथ नहीं दिया तो उसने शादी का फैसला कर लिया। और जैसे ही उसे फिल्म दिल दीवाना मिली तो सगाई वगाई तोड़ ताड़ कर मुंबई आ गई। दया, हो सकता है विकास रिया से बदला लेना चाहता है और रिया ने तुमसे झूठ कहा होगा कि उसका कोई दुश्मन नहीं। और विकास की भी किसी आर्टिकल में फोटोग्राफ नहीं छपी। एनीवे, थैंक्स दुबे जी, थैंक यू। देखिए एसीपी साहब, इस मामले में जब भी कोई नई खबर मिले सबसे पहले वो आप मुझे देंगे। हाँ बिल्कुल। और जो आपने कहा देखिए मैंने वो किया। मेरा कर्ज है ये आपके ऊपर, याद रखिएगा। ओके दुबे जी, आपकी बैग। हाँ सर, थैंक यू सर। देखिए याद रखिएगा सर। हाँ ओके ओके। पूना पुलिस से कांटेक्ट करो और विकास के बारे में सारे डिटेल्स पता करवाओ। वो कौन है, क्या करता है, आजकल कहां है, उसकी फोटोग्राफ भी मंगवाओ। हाँ, रिया जी, सीमा जी, यहां देखिए जरा। सीन कुछ इस तरह है। आरती ये लीजिए। आरती यानी कि सीमा आपको चाकू मारती और आपको चाकू क्या लगता है और आप जोर से चिल्लाती और बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है ऐसे। ठीक है रिया, तुम ये सीन कर तो लोगी ना? तुम बहुत टेंस लग रही हो। 1 मिनट, क्या मैं वो चाकू देख सकती हूँ जो इस सीन में इस्तेमाल होने वाला है? मैडम, ये नकली चाकू है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। मारने के समय ये अंदर चले जाता है ऐसे। यानी कि जरा सा प्रेशर पड़ते ही ये अंदर जाता है, अटकता नहीं। आई एम सॉरी, मुझे चेक करना था। आप शुरू कीजिए। थैंक यू। हाँ रिया जी, आप समझ गए ना? सीमा जी, आप समझ गए ना? आपको चाकू मारना, जब जैसे ही मैं एक्शन बोलूंगा तो चाकू आके यहाँ लगना चाहिए और आप चिल्लाएंगे जोर से। हेलो, पूना पुलिस। हाँ, इंस्पेक्टर भोसले, सब इंस्पेक्टर दया, मुंबई पुलिस, सीआईडी। हाँ, विकास के बारे में कुछ पता चला? अच्छा, उसके दोस्तों से बात की थी? हाँ, अच्छा, तो अभी तक रिया से नाराज है। खुद विकास नहीं मिला? क्यों? वो पिछले हफ्ते ही मुंबई आया है। अच्छा, उसकी एक फोटो हमें फैक्स करवा दीजिए। ओके, थैंक यू सर। पिछले 1 हफ्ते से विकास मुंबई में है। इसका मतलब जब से रिया के साथ वो मजाक शुरू हुआ है तब से वो यहीं है। कहीं सबके पीछे विकास तो नहीं?
सर लगता है फैक्स आ गए। हाँ देखो। सिरे देखिए, पुनः पुलिस ने उसकी फोटो फैक्स कर दी है। अच्छा, तो ये विकास है। सुधाकर, सब लाइट्स और कनेक्शंस चेक किए? हाँ चेक किए, सब लाइट और कनेक्शन सब ठीक है। चंदर जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप चाहते क्या हैं? रिलैक्स, घबराइए मत, मैं आपको भी करके दूंगा। मधुर, चाकू लेके आओ। अब मधुर, गेट इट फास्ट। इधर आओ, सामने, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ, चाकू अपने हाथ में ले लो। हाँ, यहाँ देखिए भैया जी, सीमा जी आप भी देखिए, आपको चाकू मारना है। ये मैंने डायलॉग बोला और टर्न किया, तुम चाकू मारोगे। ओके, रेडी? या बोलो, एक्शन। आपसे मतलब? क्या हम वहां पहुंचते हैं और अच्छा सुनो, देखो वहां से कोई जाने ना पाए। ओके? सेट पर बहुत गड़बड़ हो गई है। डायरेक्टर चंदर चाकू से बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अच्छा? असल में वो चाकू रिया को लगने वाला था, शूटिंग के बीच में। अभी तक तो मैं इसे एक पब्लिसिटी स्टंट समझ रहा था, मगर वो मेरी भूल थी। इस बार तो रिया बच गई, मगर वो उसे मारने की फिर से कोशिश करेगा। हाँ चलो उठाओ। हाँ वहीं ध्यान से। हाँ You'll be all right, sir. Sir, don't worry, you'll be all right. सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, please. वो चाकू मेरे लिए था। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अगर चंदर जी न होते तो मैं मर चुकी होती। आई एम सॉरी सर। सर मैं अपनी तरफ से पूरी अलर्ट थी, लेकिन पता नहीं किसने कब वो चाकू बदल दिया, पता ही नहीं चला सर। हाँ सर, इन्होंने सही तरीके से चेक किया था। तुम्हें और अलर्ट रहना चाहिए था। कैसे हुआ ये सब? सर शूटिंग के लिए नकली चाकू का इस्तेमाल करना था और क्लोजअप्स के लिए असली चाकू का। सर असली चाकू इस प्रोडक्शन बॉक्स में था सर, पर पता नहीं किसी ने यहाँ से उठाकर नकली चाकू की जगह असली चाकू रख दिया। नकली चाकू कहाँ है? सर ये हमें वहां उस सोफे के पीछे गिरा हुआ मिला। ये चाकू यहां इस टेबल पर था। अब ये बताओ, टेबल के आसपास कौन था जब ये चाकू वहां था? कौन था टेबल के आसपास? नहीं मालूम? अच्छा, सीमा जी आप कहां थी? मैं पहले तो यहीं बैठी हुई थी। रिया और चंदर जी शॉट डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद मैं अपना माइक एडजस्ट करने के लिए यहाँ कोने पर गई थी, बस। वहां? जी। अच्छा, तो हो सकता है आप ही ने नकली चाकू की जगह असली चाकू रख दिया और ये नकली चाकू सोफे के पीछे फेंक दिया। साहब मैं सीमा मैम साहब के पीछे ही खड़ा था जब ये वहां पर बैठी थी, और जब ये माइक एडजस्ट करने उधर गई तब भी मैं यही था। साहब वो तो इधर आई ही नहीं। शायद तुम सच कह रहे हो, और हो सकता है तुम सीमा मेम साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर भागते हुए लोगों में से मैंने इन्हें पकड़ा है। तुम्हें मैंने कहीं देखा है। विकास खंडूरी, राइट? रिया के पहले मंगे। तुम यहां क्या कर रहे हो?
What do you mean, sir, कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं सेवियन कंपनी पुणे में सेल्स मैनेजर हूँ। कंपनी के किसी जरूरी काम से यहाँ मुंबई में आया हूँ। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा रिया से मिलता चलूं। तुम अभी तक उससे मिले क्यों नहीं? टाइम ही कहाँ मिला सर। जैसे ही यहाँ पहुंचा तो ये हंगामा शुरू हो गया। अब मैंने सोचा कि मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं, इसलिए चुपचाप यहीं खड़ा रहा। तुम 1 हफ्ते से मुंबई में हो। ये आपको कैसे मालूम? ये सब तब शुरू हुआ जब से तुम मुंबई आए हो। फ्रेडरिक्स सर, इन्हें पूछताछ के लिए पुलिस ब्यूरो ले चलो। सुधाकर, दोनों चाकू फिंगरप्रिंट्स के लिए ले जाओ। मैंने मिस्टर विकास का स्टेटमेंट ले लिया है और उसे छोड़ दिया है। छोड़ दिया? हाँ, पर उसे शहर से बाहर जाने के लिए मना किया है मैंने। और हॉस्पिटल में मिस्टर चंदर की हालत भी देख कर आ रहा हूं। अब वो खतरे से बाहर है। चाकू ज्यादा गहरा नहीं गया अंदर। 2-4 दिन में एकदम ठीक हो जाएगा वो। थैंक गॉड। इसका मतलब मैं 2-4 दिन में शूटिंग शुरू कर सकूंगा। यहाँ मेरी जान पर बनी है और आप कब की शूटिंग की पड़ी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी जान क्यों लेना चाहता है? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं करूंगी एक्टिंग बैटिंग, मैं सब छोड़ दूंगी। रिया जी, रिलैक्स रिलैक्स। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उस आदमी को ढूंढ निकालने की, पर आप भी तो हमारा पूरी तरह से साथ नहीं दे रही हैं। हमें एक आदमी पर शक है, पर अगर आप उस आदमी के बारे में हमें कुछ बताएं तो बात बन सकती है। कौन? विकास, आपका एक्स फियांसे मंगेतर। लेकिन विकास ऐसा क्यों करेगा? मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत नफरत करता है, लेकिन वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। यहाँ का पता, यहाँ का नाम है। फला गलत भी हो सकता है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। कुछ गलत नहीं है, यहाँ का ही पता है। तुम्हें कह रहा हूं, मेरी बात सुनो तुम। ऐसे कैसे सुनेगा? बहस क्यों कर रहे हो? बात में कर रहे हो। हमने देखो यहाँ पे कोई नहीं मरा, इस कॉफिन को यहाँ से लेकर जाओ तुम। हमने लेके कैसे नहीं लेके जाओ? देखिए मैडम, कितना अजीब आदमी है। इस घर में कॉफी लेकर आ गया है, यहाँ सब ठीक ठाक है। देखिए मैडम, आपको भी कुछ नहीं हुआ, मैं भी जीता जागता खड़ा हूँ, और ये जो वॉचमैन है ये भी बिल्कुल ठीक है। अरे भैया, यहाँ कोई नहीं मरा है, इसे उस घर में लेकर जाओ जहाँ किसी की मौत हुई है, जहाँ कोई मरा है। जाओ। देखिए मैम साहब, यहाँ का पता, यहाँ का ही नाम है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। ये तो यही का पता है। रिया, ये आखिरी चेतावनी है। अगली बार तुम नहीं बचोगी। ये फिल्म छोड़ दो, वरना मुझसे और नहीं होता। मैं ये फिल्म नहीं करूंगी। क्या? तुम फिल्म छोड़ रही हो? खत्म हो गया। अब तो मैं बर्बाद हो गया। ये नोट टाइप किया हुआ है। हमें वो टाइपराइटर ढूंढना होगा जिस पर से ये नोट टाइप किया हुआ है। मैं इनके साथ जाता हूँ, देखता हूँ ये ऑर्डर किसने दिया। चलो उठाओ ये कॉफिन। चलो उठाओ। किसी को विकास के मुंबई के ऑफिस में भेजो। उसके ऑफिस के सारे टाइपराइटर उठवा लो। उसके घर की भी छानबीन करो। और एक बात बहुत जरूरी है, रिया को पुलिस प्रोटेक्शन देना है राउंड द क्लॉक। सर, सेवियन कंपनी में सिर्फ 3 ही टाइपराइटर थे, बाकी सब कंप्यूटर्स थे। अच्छा, ठीक है। तीनों टाइपराइटर्स पर नोट टाइप करके देखो। करो। एक्सक्यूज मी सर, सर ये क्या हो रहा है? एक तो आपके आदमी बिना इजाजत के मेरे दफ्तर में घुस आए और बिना किसी से परमिशन लिए ये तीनों टाइपराइटर्स उठा के ले आए। ऊपर से इन्होंने मेरे सीनियर से ये कहा है कि ये कोई छानबीन कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। अब ये बताइए कि इस तरह की बात से मेरे करियर पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। देखो, हम ये टाइपराइटर्स तुम्हारी कंपनी में से इसलिए लाए ताकि हम पता लगा सके कि वो नोट इनमें से कौन से टाइपराइटर पर टाइप किया गया था। वो नोट जो कॉफिन के साथ आया था। समझे? आप जा सकते हैं। फ्रेडरिक्स, इन्हें बाहर ले जाओ। टाइप हो रहा है? यस सर। सर, ये मिस्टर डिसोजा है। इन्होंने ही वो कॉफिन का ऑर्डर लिया था। मिस्टर डिसोजा जी, एसीपी साहब को सब बताइए जो आपने मुझे बताया था। सर, वो आदमी सुबह मेरे पास आया था। उसने मुझे खत दिया और कहा कि वो खत
और एक कॉफिन मैं एलिस्टर बंगलो में भेज दूं। सर वो आदमी कह रहा था कि वो उनका कोई रिश्तेदार है जो दुख की इस घड़ी में क्रियाकर्म का बंदोबस्त करके उनकी मदद करना चाहता है। उस आदमी का हुलिया कैसा था? सर जहां तक मुझे याद है उस आदमी की दाढ़ी थी सर, और उसने काली जी हाँ सर, काली पैंट और सफेद शर्ट पहन रखा था। सर ये देखिए हमने मैसेज तीनों टाइपराइटर पर टाइप किया है, मिलाकर देखिए सर। ई का समझ है, ना ही ए उठा हुआ है। इसका मतलब है विकास चाहे कातिल हो या ना हो, वो धमकी भरा नोट इन टाइपराइटर्स पर टाइप नहीं हुआ है। हमें यहाँ क्यों बुलाया? चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। चलो। अरे आप लोग यहाँ? ये सब क्या है? क्यों परेशान कर रखा है हमें? शांति से खड़े हो जाओ यहाँ पर। पर क्यों खड़े हो जाएं? खड़े हो जाओ यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या भाई? लेकिन क्यों आते हो? खड़े हो बात नहीं, कुछ नहीं यार। अरे तुम लोग सब लाइन में? क्या बात क्या है? मैं इस तरफ आइए। क्यों? लेकिन यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ? आइए। तुम भी? एक तो फिल्म बनाने में इतनी तकलीफें उठानी पड़ती है और फिर यहाँ सीआईडी ऑफिस में लाकर लाइन में खड़ा कर देते। मिस्टर लाल, एक आदमी आपके पास फ्यूनरल के खास फूल खरीदने आता है और वही आदमी आपके पास मिस्टर डिसूजा कॉफिन खरीदने आया था। अब आप इन सभी लोगों को गौर से देखिए, देखिए क्या वो आदमी इनमें से है क्या। मैं जानता हूं उसकी दाढ़ी थी, लेकिन नकली भी हो सकती है। इसलिए फिर भी हो सकता है कि आप उस आदमी को इनमें से पहचान लें। मतलब सर? मतलब उसका कद क्या था, वो दिखने में कैसा था? वो पतला था, बहुत पतला था, और हाइट भी उसकी शायद लंबी। नहीं 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 सर, वो लंबा नहीं था, वो मीडियम था सर, मीडियम। अच्छा दया, इनको दिखाओ। देखिए क्या आप उन लोगों को पहचान सकते हैं जो उसके जैसे नहीं हैं? इसे देखो। नहीं। चलो, ये ध्यान से देखो। ये हो सकता है सर, ये हो सकता है। अब इस तरफ आइए, इस तरफ। ये नहीं। ठीक से देखो। ये नहीं, तो बहुत मोटा है। चलो, ये हो सकता है सर, ये हो सकता है सर। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम लोग? हाँ? शट अप! अरे लेकिन अरे बट वाह यार। आप पहले ही कहा है यार। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है सर। मैं कैसे कर सकता हूँ सर? आपको देखिए कोई गलतफहमी हुई है सर। देखिए मुझे पहचान है। अरे सर मेरी, अरे सर मैं नहीं सर। देखिए तो, अरे सुधाकर, फ्रेडरिक्स, बाकी लोगों को बाहर ले जाओ। दया, इन तीनों को अंदर ले जाओ और एक एक करके दाढ़ी लगवा के लेके आओ। दाढ़ी? अब ये क्या नाटक है? जाइए। कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ? चलिए। अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग। क्या है यार ये? हाँ? देखिए, जैसा आपने कहा था, हमने वैसे ही नकली दाढ़ी मंगवाई है इन तीनों को लगाने के लिए। अब आप पहचानिए इनमें से कौन आया था आपके पास, ठीक है? दया, लेके आओ। ये नहीं।
नहीं, ये नहीं है सर। सर मुझे पहले ही पता था मैं बेकसूर हूँ। इसे लेके जाओ और दूसरे वाले को लेके आओ। देखो, अब दूसरा आएगा दाढ़ी लगा के, उसे ध्यान से देखना, ठीक है? दया, आओ, हाथ हटाओ। ये नहीं नहीं, ये तो अजीब सा लग रहा है सर। देख लिया, अब हो गई तसल्ली। एक अच्छे खासे आदमी का जोकर बना दिया। डैम इट। नहीं जाने दो। थैंक यू। तीसरे को भाई, अब तीसरा वाला आएगा, तैयार रहिए। ये तो वही आदमी। हाँ, ये वही आदमी है सर। तो आज जैसे ही था। नहीं सर, ये झूठ बोला सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। इसके घर का सर्च वारंट बनवाओ, हमें एक टाइपराइटर ढूंढना है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं निर्दोष हूँ सर। मेरे पास तो टाइपराइटर भी नहीं है, और फिर भला मैं ये सब क्यों करूंगा सर? हाँ, भला तुम क्यों करने लगे ये सब? लेकिन तलाशी लेने में क्या हर्ज है? सब कुछ पता चल जाएगा। सर जरा ध्यान से देखो। ओके सर। अच्छा प्रशांत, तुम यहाँ अकेले रहते हो? जी। ओह, इसीलिए ये सब सामान बिखरा हुआ है। सर आधा ये देखिए सर। प्रशांत, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास टाइपराइटर ही नहीं है, तो फिर ये क्या है? दया, इस टाइपराइटर पर टाइप करके देखो और उस नोट से मैच करो जो कॉफिन के साथ आया था रिया के घर में। प्रशांत, तुम तो कह रहे थे कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारे पास टाइपराइटर ही नहीं, तो ये टाइपराइटर कहां से आया? हाँ? क्यों? सर। आशा। सर आप यहाँ आएंगे प्लीज। हाँ। सर ये देखिए। सीमा का भक्त है ये, उसका मंदिर बनाकर बैठा है। He is absolutely obsessed. ये देखिए सर, सीमा, I love you. My God, सब तरफ सीमा की फोटोग्राफ्स हैं। ये क्या करके रख दिया इसने? सर ये देखिए, I love you सीमा। सर, आप लोगों को मेरे बारे में सब पता चल गया। हाँ? लेकिन ये सब तुमने किया क्यों? हाँ, मैंने ही किया है ये सब कुछ। मैं इस सीमा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे बहुत चाहता हूँ, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मैं।
सीमा के लिए किया है मैंने सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमा के लिए। सीमा के लिए? क्या सीमा ने तुमसे कहा था ये सब करने के लिए? नहीं नहीं, उसे तो बेचारी को कुछ भी नहीं मालूम, पर मैं उसके लिए ये सब करता रहूंगा। ये रोल सीमा का था, रिया का नहीं। और मैं उसे ये रोल दिलाकर रहूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे जब ये रोल मिल जाता तो मैं उसे बता देता कि मैंने जो कुछ भी किया उसी के लिए किया, और वो मुझे बहुत प्यार करने लगती। I love you, सीमा। I love you, सीमा। सर आ गया सर। ये देखिए, ये दोनों नोट एकदम मैच हो रहे सर, और ये इसी के टाइपराइटर पर ही टाइप किया गया सर। अजीब पागलपन है, जुनून की हद है। अब इसे इस जुनून की कीमत चुकानी पड़ेगी, पागल खाने में या शायद जेल में। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।